मेरे प्यारे देशवासियों, आज पर्यावरण संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। इसकी समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं। एक तरफ तबाही बाढ़ की शक्ल में, जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है वो समस्या, पानी का कम होना समस्या, ग्लेशियर का पिघलना एक समस्या है। जब हम आफ्टर ऑल पूरी चीजों पर नजर रखते हैं तो जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न करने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आने वाले समय में जो जल संकट हमारे सामने उत्पन्न होने वाला है उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, सिवाय इसके कि हम अभी से जल को बचाएं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि 2030 तक पीने का स्वच्छ पानी बहुत तेजी के साथ कम होगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई राज्यों में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ग्राउंड लेवल वाटर जो हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा। बल्कि चेन्नई में हमने देखा है कि किस तरह का जल संकट है। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा जल संकट है। हमारे मराठवाड़ा के इलाके में बहुत बड़ा संकट है। ये हम देख रहे हैं और कहा जाता है कि आने वाले समय में तेलंगाना में, खासतौर से हैदराबाद में, पानी खत्म हो जाएगा ग्राउंड लेवल। और ये स्थिति यूपी बिहार की तो और बदतर स्थिति। वहां जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, ये हम समझते हैं कि बाढ़ आता है वहां बहुत पानी, ये गलतफहमी में मत रहिए। सबसे अत्यधिक पानी का जो आप ग्राउंड वाटर लेवल जो इस्तेमाल होता है वो बिहार यूपी में ही होता है। और उसमें सबसे नदियों का जो जल प्रदूषण है, जो तालाब खत्म हो रहा है, इन सब का दुष्परिणाम है कि पीने का पानी खत्म हो रहा है। इसके लिए ये वर्षा जो आप देखते हैं जल संचय करने का, ये नेचर ने इतनी बड़ी नेमत दी है हमें, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है कि अगर हम इसके पानी का इस्तेमाल करें, इसे स्टोर करने की बात करें, इसको जल को संरक्षण करने का कोई प्रयास करें, तो ये इतना बेहतरीन है कि कई सालों तक आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस समस्या पर फिर गौर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ईमानदारी से सरकार के भी जिम्मेदारी है और आम नागरिक की भी यह कर्तव्य बनता है कि वो इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और जल का जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण करने की पूरी प्लानिंग करे। और अच्छे से आजकल बहुत सस्ते सस्ते इक्विपमेंट्स आ गए हैं। 2,500 3,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाते हैं तो 10,000 15,000 20,000 में बड़े बड़े लाखों लीटर की कैपेसिटी के आप तैयार कर सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग। इन हालात से हम कैसे अपने आप को उबारें, अपने देश को उबारें, इसके लिए देश के हर एक नागरिक को अपने कर्तव्य को समझना होगा। एक तरफ जहां सरकार जलवायु परिवर्तन को लेकर के बड़े बड़े नारे देती है, लेकिन जब हकीकत उसकी देखने जाइए तो यह बात सामने आती है कि उसे पर्यावरण से कोई लगाव नहीं है। वो देश की खनिज को उत्खनन के नाम पर, कॉरपोरेट जगत को सपोर्ट के नाम पर बड़े धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण जागरूकता अभियान भी तेजी से चलाया जाता है। यह दोहरा मापदंड सरकारों के नजदीक, लेकिन बावजूद इसके जो संकट हमारे सामने उत्पन्न होने वाला है, उस तमाम संकट को, परेशानियों को झेलना हमारे देश की जनता को है, आम आवाम को है। इसलिए हमें सतर्क होने की ज्यादा जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, पीने का जो हमारे देश में पीने का जो पानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका तकरीबन 70% पानी हम ग्राउंड वाटर से इस्तेमाल करते हैं। दिन ब दिन ग्राउंड लेवल का कम होना, ये बहुत बड़ी त्रासदी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और इस पर हमारा ध्यान नहीं। आप गौर कीजिए कि हम क्या क्या छोटी छोटी चीजें करके कैसे पानी को बहुत बड़ी मात्रा में बचा सकते हैं।
हम जो फ्लश इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट का, उसमें देखिए कि कितना ज्यादा पानी वेस्ट होता है। और ये ग्राउंड वाटर लेवल को हम चढ़ाते हैं, जो पीने योग्य पानी है उसका इस्तेमाल हम फ्लश करने में लगा देते हैं, खत्म कर रहे हैं। नल जो हमारा जगह जगह टपकता रहता है उसको जरा देखिए, उसको ठीक कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। आरओ का जो वेस्ट पानी है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको संग्रह कीजिए। संग्रह को छोटी मोटी बाल्टी में नहीं, बल्कि बड़े बड़े बकेट्स में, ड्रम में उसको संग्रह कीजिए। और फिर उसका एक पाइपलाइन बना करके आप चाहिए तो उससे गार्डनिंग कर सकते हैं, उसका वॉशिंग, आप कपड़े के वॉश में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके जो टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी धोने में, गार्डन में, तमाम चीजों में आप बड़े, आप समझिए कि मात्रा में पानी वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन धोने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, नल खोल देते हैं और पूरी बर्तन को धोते रहते हैं, उसमें जो पानी वेस्ट होता है उसके जगह पर एक टब में हम ले ले पानी को, उसमें बर्तन रख करके सफाई करें, फिर दूसरे टब से साफ करें, तो पानी बहुत कम हम यूज करेंगे और हमारी सफाई ज्यादा होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में बरतते हैं तो इससे फायदे हमको हो जाएंगे। वो उपकरण का इस्तेमाल करें जो नलों से पानी को कम वेस्ट करता है। शावर के इस्तेमाल करने की जगह पर हम बकेट का इस्तेमाल करें, उसके जरिए नहाने का इस्तेमाल करें। जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसको पानी बंद कर दें। जब हम फेस वॉश करते हैं और चेहरे को अपने साबुन से धो रहे होते हैं, जब हम दाढ़ी बना रहे होते हैं, जब शेविंग कर रहे हो तो उस वक्त जो नल चालू रहता है उसको अगर हम बंद करते हैं तो ये देखने में मामूली लगता है कि, और लोग सोचते हैं कि कितना पानी वेस्ट होगा इससे, लेकिन हम बचत जब करते हैं, आप सोचिए कि 140 करोड़ की आबादी जब ये छोटे छोटे लीटर को बचाएगी, एक लीटर भी पानी अगर सेव करी तो कितनी पानी सेव हो रही है। छोटे बच्चों को बताएं अपने घरों में कि पानी को व्यर्थ न बहाने दें। काम जो करने वाली बाइयां हैं उनको बताएं कि आप जो है काम करते वक्त पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और पानी के प्रति आप उनको जागरूक करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा धार्मिक रूप से आप जब गौर कीजिएगा तो इसकी बड़ी अहमियत बताइए। उस समय अल्लाह के अंतिम ईश्वरदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आपके सहाबी बहती हुई नदी के किनारे वजू कर रहे थे। आपने कहा कि तुम पानी को ज्यादा खर्च न करो। सहाबी ने कहा, आपके साथी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजू करने में पानी फजूल खर्च होता है? आपने कहा तुम बहती हुई नदी के किनारे भी हो तो पानी का उतना ही सेवन करो जितना तुम्हारी जरूरत है, और फजूल खर्ची करने से, अनावश्यक इस्तेमाल करने से पानी का बचना चाहिए, पानी को व्यर्थ करने से बचना चाहिए। पर्यावरण को लेकर के अंतिम ईशदूत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि आप अगर किसी दरख्त को लगाते हो, किसी पेड़ को लगाते हो और उसके छाए में कोई इंसान आराम कर रहा होता है तो उसका पुण्य आपके खाते में लिखा जाएगा, आपके नाम में लिखा जाएगा। उस पेड़ के फल का कोई सेवन करता है, इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, तो उस सब का पुण्य आपके नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। ये आपको प्रेरणा दी जाती है पर्यावरण के प्रति जागरूकता के, आप समझिए इसको। सिर्फ यही नहीं, अंतिम ईशदूत फरमाते हैं कि यदि तुम्हें मालूम हो कि कल प्रलय आने वाला है, कयामत आने वाली है, और तुम्हारे हाथ में अगर कोई दरख्त का पौधा हो तो तुम उसे जमीन में गाड़ दो। ये अवेयरनेस बताई गई, ये जागरूकता की बात कही गई, इतनी गंभीर गंभीर बातें कही गई। और हम हैं कि पानी का व्यर्थ इस्तेमाल करते हैं, पर्यावरण को कोई संकट नहीं समझते हैं, धड़ल्ले से पेड़ कटते हैं और हम उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ बचाने ही के लिए नहीं, बल्कि हम अपने जीवन में पेड़ को लगाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, जबकि इतने नेकी है, इतना पुण्य का काम है। आप सोचिए जरा इस मामले में कि हमारे लगाए हुए पेड़ जो हम लगाते हैं, हमारे मरने के बाद भी अगर वो पेड़ जिंदा है और उससे लोग फायदा उठा रहे हैं, तब भी उसकी नेकी, उसका पुण्य हमें मिलेगा। ऐसी फायदेमंद बातें, ऐसी फायदेमंद चीजें और कहां मिल सकती? एक पेड़ लगाने में आपको कितना खर्चा आ जाएगा, जरा सोचिए। इसलिए इस पर्यावरण दिवस सिर्फ
फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं कि हमने 4 पेड़ लगा दिया, बल्कि जो पेड़ आप लगाते हैं उस पेड़ का प्रॉपर केयर कीजिए, उस पेड़ का प्रॉपर निगरानी कीजिए और उस पेड़ को बढ़ता हुआ देखिए अपने आंखों के सामने। जैसे आप एक अपने औलाद की परवरिश करते हैं, आप अपने बेटे बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी तरह से प्यार से संभालते हुए, उसका केयर करते हुए उसे बड़ा होने तक के उसको समय दीजिए, जब तक कि उसके मुरझाने का डर खत्म ना हो। अगर ये अवेयरनेस हमारा रहता है पेड़ के प्रति, पर्यावरण के प्रति और जागरूकता, तो आने वाले इस संकट को हम कुछ दिनों तक टालने की ताकत रखते हैं। और यही कंटिन्यूटी अगर हमारी बनी रहती है, इसी तरह की जागरूकता हमारी फैलती रहती है, तब जाकर के इस समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस विषय पर हमें सीरियसली सोचना होगा, इसमें और क्या क्या चीजें की जा सकती है, इस पर हमें विचार करना होगा। अब पूरे देश को इस संकट से निकलने के लिए, आने वाले जो गंभीर संकट है उससे अपने आप को, अपने देश को बचाने के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। धन्यवाद।